ओके, क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल ऑफ मूवमेंट। हमें डायपोल मूवमेंट दिया हुआ है यहाँ पे 2 × 10⁻⁸ कॉलम्ब मीटर। इसको ज़्यादातर बच्चे सेंटीमीटर पढ़ देते हैं, सीएम पढ़ देते हैं। तो एक कॉलम मीटर होता है, इसलिए मैंने बीच में डैश लगा दिया। यहाँ पे तो डैश लगा सकते हो। एट अ पॉइंट डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है। व्हेन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट टू द सेंटर ऑफ द डायपोल मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद डायपोल एक्सिस। तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो हमें क्या दिया हुआ है। हमें सबसे पहले हम एक एक्सेस बनाते हैं, पूरी डायपोल एक्सेस हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका -q चार्ज है और यहाँ पे आपका +q चार्ज है। अब यहाँ से बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं मिडल का, ठीक है। सो यहाँ से जो हम अगर बात करें कि यहाँ से हमें क्या दिया हुआ है, हमें डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द डायपोल क्या दी हुई है। डिस्टेंस समझ लो यहाँ पे एक डायपोल है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक डायपोल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ इसकी डिस्टेंस क्या दी हुई है हमें, डिस्टेंस हमें 1 मीटर दी हुई है। इसको r ले लेते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ पे ऐसे r ले लेंगे। ये हमें 1 मीटर यहाँ पे डिस्टेंस दी हुई है, तो इसको r ले लेते हैं, ठीक है। सो और यहाँ पे हमें जो डायपोल दिया हुआ है, डायपोल हमें यहाँ पे देखो, डायपोल इस तरफ होगा, इसका जो डायपोल मूवमेंट है इसका इस तरफ होगा। डायपोल को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हमें यहाँ पे दिया हुआ है और 60 डिग्री, अभी मैं आपको लिखूंगा तब तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। तो 60 डिग्री हमें यहाँ पे एंगल दिया हुआ है डायपोल के, मतलब 60 डिग्री विद द डायपोल एक्सिस का हमें एंगल दिया हुआ है। तो देखो हमें यहाँ पे क्या सबसे पहले लगेंगे, हमें जो डायपोल का मूवमेंट दिया हुआ है, हम जिसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं, आपने पढ़ा होगा। वैसे हमें क्या दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁸ कॉलम मीटर हमें दिया हुआ है, ओके। और हमें डिस्टेंस जो आर है वो 1 मीटर की दी हुई है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है। सो हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल निकालनी है। हम जिसको उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है उसको हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो फॉर्मूला होता है वो आपका ड्यू टू एनी पॉइंट जो होता है, ठीक है। ड्यू टू एनी डायपोल आप बोल सकते हो, ड्यू टू एनी, ठीक है। मैं डायपोल दिया, ड्यू टू एनी डायपोल होता है वो Kp/r³ होता है। अब यहाँ पे हमें अगर एंगल दिया हुआ है तो हम इसको कैसे लिखेंगे फॉर्मूले को, √3 cos² θ +1। ये आपका जो होता है पूरा फॉर्मूला होता है। अगर मैं आपकी डायपोल वाले फॉर्मूले की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल की बात करूँ तो आपका फॉर्मूला यहाँ पे ये होता है। अब इस फॉर्मूले की मदद से हमें पूरा जो आपका सॉल्यूशन है, जो क्वेश्चन आपको हमें सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें हम सिंपली वैल्यूज पुट करते हैं। अब आप के को ऐसे 1/4πε भी लिख सकते हो, पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम के को हम 9 × 10⁻⁹ में डाल सकते हैं। सो अगर मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू डालूँ, के की वैल्यू 9 × 10⁻9 हम डालेंगे। इनटू हमें क्या दिया हुआ है, पी हमें क्या दिया हुआ है, हमें डायपोल मोमेंट क्या दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁸ तो 2 × 10⁻⁸ अपॉन आर का स्क्वायर, आर का क्यूब है तो आर का क्यूब 1 का क्यूब हो जाएगा क्योंकि 1 दिया हुआ है। अब अंडर में जो हमारे पास वैल्यूज है 3 cos 60 डिग्री है +1 है हमारे पास, ठीक है। ये हमने स्टेप लिख दिया। अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में इसको और थोड़ा खोलते हैं। ई इज इक्वल टू, देखो सर इसको सॉल्व करोगे, 9 × 2 = 18, अब 10⁻⁻9 × 10⁻⁸ तो 1 हो जाएगा, इंटू 10 हो जाएगा, तो 9 × 2 18, 18 × 10 180। सो 180 बाहर रह जाएगा आपका, ओके। समझ में आ गई कैलकुलेशन। अब cos 60 डिग्री 1/2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है, इंटू मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब इसका देखो मैंने यहाँ पे मिस्टेक करी, यहाँ पे cos² θ था तो इसका हमको स्क्वायर करना है। cos 60 डिग्री का स्क्वायर हो जाएगा +1, यहाँ पे फॉर्मूला है। सो cos 60 डिग्री का हम स्क्वायर करेंगे, cos² 60 डिग्री अगर हम करेंगे तो 1/2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 जब हो जाएगा तो 3, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, cos 60 डिग्री होता है 1/2। अगर इसका अगर मैंने स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो cos² 60 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, cos² 60 डिग्री आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/4 × 3 हम करेंगे तो 3/4 हो जाएगा। देखो मैं आपको एक एक स्टेप अच्छे से समझा रहा हूँ, ये ऐसे समझाने की जरूरत नहीं है कि क्लास 12 वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। 3/4 + 1 हो जाएगा फॉर्मूले के हिसाब से। अब जब अंदर एलसीएम लोगे क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। अभी हम अगले स्टेप में इसको लेंगे क्योंकि आप स्टेप्स अगर आप एग्जाम में दिखाओगे तो बहुत सही रहेगा। तो 180 फिर अंडर में क्या है हमारा 7/4 हो जाएगा, एलसीएम वगैरह ले लू के, मतलब काट पूट के जो भी हो जाएगा, ठीक है। तो ई इज इक्वल टू, अब आप 7/4 को अगर देखो तो हम अगर 180 को हम अगर इसको, जैसे देखो 2 है, ये बाहर इसका 2 निकल जाएगा, √1/, ये देखो 4 जो है वो अंडर में 2 हो जाएगा, ठीक है। अंडर में 2 हो जाएगा, √7 अंदर रह जाएगा। समझ रहे हो आप कैसे होगा, मैं वापस आपको स्टेप करके बता रहा हूँ। इंटू 1/2 हो जाएगा, ये बाहर क्योंकि 2 निकल जाएगा, √7 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। 4 का क्योंकि जो हम स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा। सो 180/2 कितना होता है 90, ई इज इक्वल टू 90 × √7। अब जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे 90 × √7 तो इसका जो आपका आंसर आएगा, जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो आएगा 238.1 न्यूटन कोलम, ठीक है।
न्यूटन अपॉन कॉलम। तो आपका जो यही होगा आंसर इसका क्वेश्चन का। आपको हमें क्या निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपकी यही होगी 238.1 न्यूटन पर कॉलम। तो देखो इस क्वेश्चन को समझना है इसलिए इम्पोर्टेंट कि इसमें वाला फॉर्मूला लग जाता है, एंगल आता है KP अपॉन R³ इंटू √3 cos² θ +1। तो आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है, यही है आपका आंसर।